नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है, सभी अध्याय दिए गए हैं। देखिए जैसे कि हमारा अतीत इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक दिए गए हैं। तो इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। इस पाठ के इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से कैसे पूर्ण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। देखिए इनमें प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 नंबर का तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। देखिए 12 नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, चोल काल में नाडु कहा जाता था? तो गांवों का समूह, इसका राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस राज्य पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। इसके बाद है प्रश्न 4, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में विभिन्न भागों के भूस्वामी और योद्धा सरदारों को मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न 5वां, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो देखिए 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को परास्त कर हिरण्य गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से करवाया। प्रश्न 6वां, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो देखिए इसका आंसर, चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में था तथा पश्चिम व पूर्व की ओर भी शासन रहा। साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी राज्य विस्तार था। इसके बाद है प्रश्न 7, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? तो कल्हड़ ने अपना लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्ष दस्युओं के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रश्न 8, गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर किस वंश के शासकों के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा और क्यों? तो गंगा घाटी के कन्नौज नगर को लेकर राष्ट्रकूट एवं पाल वंशों के शासन लंबे समय तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। अगला प्रश्न 9, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो देखिए, इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चोल वंश द्वारा किस प्रकार सत्ता प्राप्त की गई? तो चोल वंश ने पड़ोस राज्यों को परास्त कर एवं उनका राज्य अपने अधिकारी क्षेत्र में मिलाकर सत्ता प्राप्त की। अगला प्रश्न, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषता लिखिए। तो देखिए इसका आंसर, चोल राजाओं के समय विशेष रूप से कांसे की प्रतिमा,
बनाई जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती है। प्रश्न 12, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो देखिए, चोल राजाओं के समय कावेरी नहीं, बंगाल कावेरी नदी बंगाल की झाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिचते हैं, जिसमें किनारों पर ऊपर पाऊ मिट्टी जमा होती है, जो आर्द्रता के लिए थी, जिससे पानी कम लगता था। इसके बाद है अगला प्रश्न 13, चोलकालीन शासक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की विशेषताएं, गांवों में किसानों की गांवों के समूह को नाडु कहा जाता है। ग्राम परिषद व नाडु न्याय करने तथा कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। और सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों की देखरेख के लिए समितियां गठित की जाती थी। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।